साईं राम। टीम साईं पूजा की ओर से मैं देविका आप सभी का श्री साईं बाबा की लघु कथाओं में स्वागत करती हूँ। आइए प्रेम और ध्यान पूर्वक हम बाबा की कथा का श्रवण करें। हेमाड पंथ, बिच्छू और सांप। 1। बाबा की आज्ञा अनुसार काका साहेब दीक्षित श्री एकनाथ महाराज के 2 ग्रंथों भागवत और भावार्थ रामायण का नित्य पारायण किया करते थे। एक समय जब रामायण का पाठ हो रहा था तब श्री हेमाड पंथ भी श्रोताओं में सम्मिलित थे। अपनी माँ की आज्ञा अनुसार किस प्रकार हनुमान ने श्री राम की महानता की परीक्षा ली, यह प्रसंग चल रहा था। सब श्रोताजन मंत्रमुग्ध हो रहे थे तथा हेमाड पंथ की भी वही स्थिति थी। पता नहीं कहाँ से एक बड़ा बिच्छू उनके ऊपर आ गिरा और उनके दाहिने कंधे पर बैठ गया, जिसका उन्हें कोई भान तक ना हुआ। ईश्वर को श्रोताओं की रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। अचानक ही उनकी दृष्टि कंधे पर पड़ गई। उन्होंने उस बिच्छू को देख लिया। वह मृत प्राय सा प्रतीत हो रहा था, मानो वह भी कथा के आनंद में तल्लीन हो। हरि इच्छा जानकर उन्होंने श्रोताओं में बिना विघ्न डाले उसे अपनी धोती के दोनों सिरे मिलाकर उसमें लपेट लिया और दूर ले जाकर बगीचे में छोड़ दिया। 2. एक अन्य अवसर पर संध्या समय काका साहेब वाड़े के ऊपरी खंड में बैठे हुए थे। तभी एक सांप खिड़की की चौखट से एक छिद्र में से भीतर घुस आया और कुंडली मारकर बैठ गया। बत्ती लाने पर पहले तो वह थोड़ा चमका, फिर वहीं चुपचाप बैठा रहा और अपना फन हिलाने लगा। बहुत से लोग छड़ी और डंडा लेकर वहां दौड़े, परंतु वह एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर बैठ गया जहां उस समय उसे किसी के प्रहार का कोई भी असर न पड़ता था। लोगों का शोर सुनकर वह शीघ्र ही उसी छिद्र में से अदृश्य हो गया। तब कहीं सब लोगों की जान में जान आई। ओम श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साईं राम, जय साईं राम।